हेलो एवरीवन, वेलकम टू बिहार कंपटीशन। और देखो, जो 71वीं बीपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है तो उसके लिए लास्ट का 30-31 दिन बच गया हुआ है। ठीक है, किसी प्रकार का साउंड साइड से आएगा कुछ भी अल्टर तो उसके लिए परेशान मत होना। तो लास्ट में अभी के टाइम में क्या होता है कि छात्र या तो पैनिक रहता है, और जो छात्र थोड़ा भी समझदार है वो पैनिक नहीं रहता, तो वो परेशान या फिर कंफ्यूज रहता है। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि अभी छात्र क्या करता रहता है कि वो नया नया एडवेंचर करता है। एडवेंचर करने का तात्पर्य क्या है, उनको लगता है कि यदि कुछ अभी नया कुछ सीख लेंगे या फिर कुछ नया पढ़ लेंगे तो औरों से हम क्या हो जाएंगे, आगे हो जाएंगे। ठीक है, और ये सबसे बड़ा उनका भूल रहता है। ठीक, और देखो, बीपीएससी का तैयारी हो या फिर किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी हो, जितना आपको यूट्यूब बर्बाद नहीं करता छात्रों को। ठीक है, यूट्यूब जो है, यूट्यूब सबसे ज़्यादा आपको बर्बाद करता है। उसके पीछे कारण है कि यूट्यूब पे आप आते हैं फ्री का डाटा कंज्यूम करने के लिए, और फ्री में आपको वही पढ़ाया जाएगा जो कि आपको पढ़ने में मज़ा आएगा। ठीक है, भले आपका एग्ज़ाम में सवाल बने नहीं बने, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मगर यूट्यूब पे आपको वही चीज़ पढ़ाया जाएगा जो पढ़ने में आपको मज़ा आएगा। ऐसा सवाल दिया जाएगा, या तो बनेगा नहीं, नहीं तो पैनिक होगा। पैनिक होगे तो क्या करोगे, जो पेड वाला टेस्ट सीरीज होगा या कोर्स होगा वो खरीदना, या फिर ऐसा सवाल देगा हलवा वाला जो बना लेगा, जो तुम्हारे किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक, तो तुमको इस सारे चीज़ से बचना होगा। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि जो सिलेबस है, सिलेबस को देखो कायदे से। सिलेबस के अलावा जो पीवाईक्यू है उसको देखो, तभी जाके तुम्हारा कुछ होने वाला है। ठीक है, और अभी लास्ट का 30 दिन में देखो, तुमको यदि डर लग रहा है कि मेरा होगा नहीं होगा, क्या करें नहीं करें, मैथ में प्रॉब्लम है, हिस्ट्री में प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा दिमाग का दही नहीं करना है। ठीक है, आपको स्वयं पे ट्रस्ट करना है। जो भी आपके पास नोट्स है, ठीक है, जो भी नोट्स है, चाहे किसी कोचिंग में पेड पढ़े हो, कहीं पे फ्री में पढ़े हो, यूट्यूब पे पढ़े हो, चाहे जैसे भी पढ़ा, तो उसको कोशिश कर मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम रिवीजन करने का। और रिवीजन के अलावा क्या करना है कि रिवीजन के अलावा तुमको टेस्ट लगाना। कोई कोई ऐरा गैरा न थू खैरा, कोई हो, किसी का टेस्ट सीरीज यदि तुमको लगता है तो 100, 200, 500 रुपये में कहीं मिलता। कोचिंग वोचिंग मत दे, किसी का टेस्ट उठा ले, अब 20-25 को टेस्ट लगा लो। ठीक है, और टेस्ट लगाने का तरीका क्या है, जब टेस्ट लगा लो तो सही आंसर तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता। ठीक है, तुम्हारे लिए मायने रखता कौन आंसर गलत हुआ। ठीक है, और उसको तुम चेक करो कि तुमसे गलत क्यों हुआ, क्या वो टॉपिक्स तुम पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। तुमको एक बात बताते हैं, हम भी एग्ज़ाम दिए हैं और भी छात्र देता है। कोई भी एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम में 99% जो अब भीड़ रहता है, 100 में जो 99% भीड़ रहता है वो किसी काम का एग्ज़ाम में वो कोई अंतर ही नहीं लाता। ठीक है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में सिर्फ भीड़ मचाने के लिए रहता है, उसके अलावा कुछ नहीं। सिर्फ 1% जो छात्र होते हैं वही कुछ करते हैं, या तो वही रिजल्ट लाते हैं या फिर वही उसमें लटक के रह जाता है। उसके पीछे कारण है कि अभी भी तुम जाके देख लो, छात्र परेशान किस लिए, कुछ को एमसीक्यू लगाना, उसको टेस्ट सीरीज लगाना है, और थ्योरी का नाम बोलिएगा तो फिर दिन में चांद तारा उसको नज़र आता है। ठीक है, चांद तारा नज़र इसलिए आता है कि कभी किसी का हिस्ट्री पढ़ लिया, किसी का ज्योग्राफी पढ़ लिया, किसी का इकोनॉमी पढ़ लिया, और जब कंप्लीट प्रिपरेशन का बात आएगा तो नील बटा सन्नाटा हो जाइएगा। और ये सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है, क्योंकि आप कहीं एक ना तो किसी एक आदमी पर ट्रस्ट करते हो, उसके पीछे कारण भी है कि कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुमको फुल प्रिपरेशन करवाए। ठीक है, तो तुमको अभी यही करना है कि स्वयं पे ट्रस्ट रखो, डरना नहीं है। ठीक है, सबको एग्ज़ाम के टाइम में डर लगता रहता, होगा नहीं होगा, कभी कभी ऐसा महसूस होगा कि हमको कुछ आता ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा सबके साथ होता है, एग्ज़ाम के टाइम में सबके साथ होता है। ठीक है, तो आपको उस चीज़ के लिए डरना नहीं है। आपको 2-3 चीज़ हम बताते हैं जो चीज़ आपको करना है। 30 दिन आप कीजिए। ठीक है, 30 दिन कीजिए। एक तो जो भी नोट्स या थ्योरी है, ठीक है, जो भी नोट्स या थ्योरी है, तुमको क्या करना है कि कम से कम रोज़ रोज़ 6 घंटे क्या करना है, तुमको रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन करने का सेंस क्या हो गया, हिस्ट्री देखो हाई स्कोरिंग है, साइंस है, साइंस के अलावा करंट अफेयर, यही मेरा मेरा पूरा का पूरा मूल मंत्र है बीपीएससी के लिए। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए। तो तुमको क्या करना, 2 घंटा हिस्ट्री को देना है, 2 घंटा हिस्ट्री को देने के बाद 2 घंटा साइंस को देना है, और 2 घंटा करंट अफेयर को देना। ठीक है, और ये तीनों चीज़ देखो हम करवाएं। करंट अफेयर जो हम करवा रहे हैं प्रतियोगिता दर्पण, वो मोर देन सफिशियंट है। हिस्ट्री हम करवाएं, वो भी मोर देन सफिशियंट है। एक सिंगल सवाल नहीं छूटेगा किसी कीमत पे, चाहे सिविल सर्विस में ही काहे ना आपसे सवाल पूछ ले। ठीक है, जो हिस्ट्री हम करवा दिए वहाँ से आपको एक सवाल नहीं छूट के जाएगा।
बिहार स्पेशल के लिए देखो स्पेशल हम 5-6 वीडियो दिए हुए हैं, ठीक है। जब एग्ज़ाम का लास्ट मोमेंट आएगा ना, 2-3 दिन बचेगा, तो 2-3 वीडियो और देंगे, ठीक। MCQ आपको टॉपिक वाइज हम करवाए हुए हैं, सब्जेक्ट वाइज करवाए हुए हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी सारा चीज़ दिए हुए हैं, मगर छात्रों में अभी भी डर और वो गुमराह वाला रहता है, तो उस चीज़ को बचाने के लिए हम क्या किए हैं, आपके लिए हम 30 टेस्ट सीरीज लेके आए हैं, जिसमें आपको सब्जेक्ट वाइज होगा, ठीक है। हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी, ऑलरेडी हम ये सब करवाए हैं, मगर फिर भी अब चाहते हैं कि आप जो करो तो उसमें 150 सवाल रहेगा, और ये 10 अगस्त से चालू हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता ही है इस चैनल पे आपको क्या था, इस सब चीज़ के लिए किसी प्रकार का पे करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको किसी प्रकार का फ़ी नहीं देना पड़ेगा, ना ही PDF के लिए, ना ही वीडियो के लिए, ना किसी और चीज़ के लिए, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, रोज़ हम एक वीडियो अपलोड करेंगे, आप उस वीडियो को देखिएगा, उसमें हम क्वेश्चन दे देंगे, अगले दिन डिस्कशन करवा देंगे, ठीक है। और PDF दे देंगे, टेलीग्राम लिंक से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। घर पे खुद से क्या कीजिएगा, 10 बजे बैठ जाइएगा, एक OMR सीट ले लीजिएगा, बाज़ार से 10-12 रुपया में देगा, ख़रीद लेना, एक ब्लू पेन ले लेना, टाइमर लगा लेना, और बैठ के लगाना, 150 सवाल, देखना कितना सवाल बनता है। जो गलत होगा तो फिर उसका आंसर भी नीचे में दिया रहेगा, तो मिलाना, और फिर जो गलत हुआ तो तुम खुद से पूछना कि हम ये टॉपिक किए हैं नहीं किए, ठीक है। 99% छात्र आउट रहता है एग्ज़ाम में से, कोई भी एग्ज़ाम में। उसके पीछे कारण है क्यों, किसी का हिस्ट्री में लंका लगा रहता है, तो किसी के साइंस में लगा रहता है, किसी का इन्वायरमेंट नहीं अच्छा रहता, किसी का करंट अफेयर लटका रहता है, ठीक है। जो 360 डिग्री बच्चा कवरेज किया होगा, कंटिन्यूस पढ़ा होगा, ठीक है, और उसका हर विषय पे बराबर का वो टाइम दिया होगा, तो वही जो कछुआ होगा वही निकलेगा, खरगोश बनेगा तो वही होगा। किसी एक ही डायरेक्शन में निकलिएगा, बाकी का बाकी सब्जेक्ट आपका बर्बाद हो जाएगा और डुबा देगा, ठीक है। तो अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 3 सब्जेक्ट को, तो हम शुरू से कर रहे हैं, हिस्ट्री को, साइंस को, करंट अफेयर को कीजिए। और बिहार कंपटीशन पे आपको उसके लिए ज़बरदस्त, देखो जब 70वीं BPSC का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ तो उस टाइम में मेरा चैनल नया नया था, ठीक है। और जो करंट अफेयर हम करवाएं उसको तुम जाके अभी भी देख सकता है, एक सिंगल सवाल नहीं छूटा, सिंगल सवाल की बात करें, ठीक है। उसके पीछे कारण है कि हमको उसका एग्ज़ाम का पैटर्न समझ में आता है, यही कारण है कि हमको पता है कि क्या बच्चा को बताना है, क्या नहीं बचाना, ठीक है। और टेस्ट जो होगा, जो 30 गो टेस्ट होगा, ठीक है, तो उसका भी PDF तुमको रोज़ मिलेगा। हम थोड़ा दिखा देते हैं कैसा रोड मैप है, तो तुम यहाँ से करना, ठीक है। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो टेस्ट सीरीज जो होगा कैसा कैसा होगा और कौन कौन सब्जेक्ट पे होगा। मेरा तो मेन अभी भी वही मोटो है कि जो बच्चा हिस्ट्री को, साइंस को, करंट अफेयर को कमांड कर लेगा तो उसका प्रीलिम्स कोई किसी कीमत पे नहीं रोक सकता, ठीक है। उसके पीछे रीज़न है कि भाई 70-80 सवाल सटा देता है यही 3 को, देख लो। 20 नंबर तो साइंस से पूछता है, 30 नंबर तुमको करंट अफेयर, तो 50 तो ऐसे ही हो गया। 30 गो क्वेश्चन पूछता है हिस्ट्री से, तो 80 गो। नसीब खराब रहेगा तो आदमी 70 सवाल कर लेगा ना, तो फिर भी तुम्हारा कोई नहीं रोक पाएगा। ऐसा भी कोई भी नहीं होगा जिसको पॉलिटी थोड़ा सा भी नहीं आता होगा या इकोनॉमी नहीं आता होगा, ठीक है। यही कारण आपको बोले कि आपको इस 3 सब्जेक्ट को क्या करना, ज़्यादा प्रायोरिटी देना, ठीक है। तो ये है रोड मैप, आपको 30 टेस्ट सीरीज देंगे प्रॉपर, और PDF के लिए आपको किसी प्रकार का पैसा नहीं लगेगा, ना ही टेस्ट सीरीज के लिए। आपको बस इतना करना पड़ेगा, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये 10 अगस्त से आपको हम देना चालू कर देंगे। और इसमें देखो क्या होगा, तुमको अगस्त 2024 का करंट अफेयर जो होगा वहाँ से हम कवर करेंगे, और वर्तमान का अगस्त 2025 चल रहा वहाँ तक, ताकि 1 साल का रहेगा, तो कहीं से भी सवाल पूछेगा तो कोई सिंगल क्वेश्चन कहीं से पूछेगा, ठीक है, नहीं छूटेगा, ठीक। स्टैटिक्स रहेगा, बिहार स्पेशल रहेगा, आपको इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज रहेगा, ठीक है। तो देखो हिस्ट्री का पहला 1 से 6 तक टेस्ट सीरीज रहेगा, जिसमें आपको एंशियंट हिस्ट्री रहेगा, उसमें भी इंडस वैली से मौर्य तक। उसके बाद सेकेंड में देखो इंडस एंशियंट रहेगा, उसमें पोस्ट मौर्य से गुप्ता, आर्ट एंड कल्चर भी मिक्स कर देंगे। उसके बाद मेडिवल में सल्तनत रहेगा, मुग़ल रहेगा, भक्ति, सूफी, ये सारा सारा हम ऑलरेडी करवाए हुए हैं, ठीक है। जो छात्र 50-60 छात्र लगातार जुड़ा है, उन लोग का तुम जाके कमेंट देखना या फिर उन लोगों से देखना, उन लोग का जो मैसेज आता रहता है तो वहाँ से पता चल जाएगा। नेक्स्ट है मॉडर्न हिस्ट्री, तो 1757 से 1857, इस पर भी 2 घंटा का लगभग हम ऑलरेडी वीडियो दिए और टॉपिक वाइज तो ऑलरेडी करवाए हुए हैं, ठीक है। फिर आपको करवाएंगे 58 से 47 तक, और फिर करवाएंगे बिहार स्पेशल, ठीक। तो ये 6 टेस्ट हो जाएगा। तनी एक गिलास पानी देता।
और इसके बाद फिर ज्योग्राफी में भी देखिए बिहार में जो आपको खास करके मैप जो है ना, तो मैप को आप गौर से देख लीजिएगा ना, 5-6 सवाल आपका यहीं से बन जाएगा। पूछ देता रहता कि पूर्वी क्षेत्र में या पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में कौन जिला है। छात्र के साथ इतना प्रॉब्लम होता है कि उनको ये चौहद्दी तक नहीं पता रहता, ठीक है। तो ये ज़रूरी है कि सब चीज़ को आप क्या कीजिएगा कि अच्छे से एक बार देख लीजिएगा ना, तो हो जाएगा, ठीक। और जो भी देखो आप लोग के लिए तो ऑलरेडी आप लोग के कमेंट करने के कारण देखिए हम सारा टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज आप लोग को इतना हम वीडियो और मटेरियल दे चुके हैं, ठीक है, कि आप अभी भी एग्ज़ाम आपसे ले लेगा ना, तो आपका अभी भी सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। इसके बावजूद भी हम चाहते हैं कि लास्ट मोमेंट में आपका प्रैक्टिस हो जाए तो और बेहतर हो जाए। रिवीजन तो आपको हर कीमत पे करना है, चाहे आप टेस्ट लगाओ नहीं लगाओ, ठीक है। रिवीजन आपको करना है, उसके बाद टेस्ट लगाना, क्योंकि बिना थ्योरी का एमसीक्यू भाई इम्पॉसिबल है, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी रहेगा जिसमें फिजिकल वाला रहेगा, माउंटेन, रिवर, क्लाइमेट। देखो रिवर का बात कर दें, तुम ब्रह्मपुत्रा को ले लो और इंडस वैली, क्या नाम है, इंडस वैली कहते हैं, जो इंडस ड्रेनेज सिस्टम है, क्योंकि पाकिस्तान अभी भारत के साथ बहुत ज़्यादा चर्चा में था, चाहे सतलुज नदी हो, रावी नदी का पानी रोकना हो, 1960 का सिंधु जल समझौता हो, पहलगाम का आतंकवादी हमला हो, ठीक है, जो जिला सुरंग हो, उसके बाद वहाँ पे चेनाब पे ब्रिज है। यही कारण है कि आप लोग को हम बार बार बोलते रहते हैं कि जो चीज़ आपको बताते हैं वो चीज़ कवर करो। और 70वीं बीपीएससी वाले में भी जो छात्र दे रहा था, तुम लोग को बार बार कहते थे, करंट अफेयर में कुछ हम बताए हुए थे, जैसे मणिपुर के बारे में, दिल्ली के बारे में बोले हुए थे, ठीक है। आपको इसके अलावा भुवनेश्वर के बारे में बताए हुए थे, अंडमान निकोबार के बारे में बताए थे, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के बारे में बोले थे, कुवैत के बारे में बोले थे, और जितना बोले सारा का सारा डिट्टो सेम का सेम सवाल आया हुआ था, ठीक है। उसके पीछे कारण है कि इम्पोर्टेंस जिसको समझ में आएगा, ठीक है, सवाल का, वही आपको गारंटी के साथ बोल सकता है। बाकी आदमी यही होगा कि 5000 सवाल दे देगा और कहेगा कि मेरे टेस्ट सीरीज से आया, ठीक है। तो इस चीज़ से आपको बचना है। जैसे कि आरबीआई का 90 वर्ष हो गया, ठीक है, तो उसका सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है, आपसे सवाल पूछेगा, वीर कुंवर सिंह जी पे सवाल पूछेगा, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक है, बिरसा मुंडा साहब पे पूछेगा। तो ये ऐसा ऐसा टॉपिक है ना, अब जिसको समझ में आएगा, उसके गहराई को, उसको इम्पोर्टेंस को, वही आपको बता पाएगा। इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला है दी हर्ट लैम्प को, मुश्ताक जी कुछ नाम है उनका, ठीक है। शारदा सिन्हा के बारे में बोले हुए थे, शारदा सिन्हा के बारे में देखो पूछा, मखाना बोर्ड के बारे में बोले हुए थे। जितना टॉपिक हम बोले हुए थे एग्जैक्ट लाइन बाय लाइन डिट्टो सवाल पूछा हुआ था, ठीक है। तो यही कारण है कि आपको जो हम कुछ बोलते हैं तो 1000 बार हम सोच समझ के बोलते रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो आपको ज्योग्राफी का हो गया। ज्योग्राफी के बाद आपको पॉलिटी से देखो, वाइस प्रेसिडेंट से भाई सवाल पूछेगा, उनको पढ़ लेना, क्योंकि उपराष्ट्रपति जी अभी कुछ दिन पहले इस्तीफा दिए और बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुआ। तुमको हाई कोर्ट के जज के बारे में पूछा जाएगा, गवर्नर के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु में कितना तांडव हुआ पता ही है, ठीक है। इसके अलावा सीएम के बारे में पूछा जाएगा। ये सब टॉपिक ऐसा है जो कि अभी साल भर से चर्चा में, सुप्रीम कोर्ट एकदम पूरा हाईलाइट में था, ठीक है। तो ये सारा टॉपिक जो है ना, आपको सवाल पूछेगा ही पूछेगा, पॉलिटी में किसी कीमत पे मिस नहीं होगा। तो ये सब चीज़ कीजिएगा, ठीक। नेक्स्ट आते हैं कि ये तो हो गया पंचायती राज के बारे में पूछेगा। इसके अलावा जो महिला है, महिला को रिजर्वेशन दिया गया, तो पिछले बार तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पे पूछा था, इस बार फिर रिजर्वेशन पे सवाल आएगा, समझ गए, क्योंकि 35% आरक्षण दिया गया महिला को। तो ये सारा टॉपिक जो है ना हॉट बर्निंग और सवाल आएगा, आप रिटर्न में ले लो, ठीक। इकोनॉमिक का बात करेगा तो आरबीआई के बारे में बोले, जैसे कि भारत का जीडीपी को ले लो, देखो, ठीक है। इसके अलावा अमेरिका का भी देख लो कितना तांडव चल रहा है जब से डोनाल्ड ट्रंप आया। ब्रिक्स अभी चर्चा में है, ब्राज़ील हो, भारत हो, रसिया हो, ठीक है। इसके अलावा चाइना हो, ये चर्चा में है, आपको यहाँ से सवाल पूछेगा, ठीक। इसके अलावा भारत का पॉपुलेशन विश्व में सबसे ज़्यादा हो गया, यहाँ से सवाल आपको आएगा, समझ गए। तो इसके अलावा सेमीकंडक्टर, तो सारा चीज़ आपको हम करवाए हुए, फिर भी हम चाहते हैं एक बार और फाइनल आपको हम ये सारा चीज़ कवर करवा दे, ठीक है। इन्वायरमेंट का बात करेगा तो देखो, जो तुमको 5-6 जो टाइगर रिजर्व है वो चर्चा में था। तो जैसे कि रत्ना पानी हो गया, गुरु घासीदास तिमोर पिंगला हो गया, ठीक है। इसके अलावा तुम लोग माधव हो गया, ठीक है।
तो ये सारा चीज़ क्या, ये सब तुमको चर्चा में है। बिहार में तुमको दूसरा क्या होने वाला, बाघ रिजर्व बनने वाला, वो पूछेगा। बिहार में तुमको जो गंडक नदी है वहाँ पे घड़ियाल संरक्षण केंद्र बनने वाला है। तो जो सवाल बोल रहे हैं वो सवाल आपको लाइन बाय लाइन आएगा। ये सब चीज़ को आप क्या कीजिएगा, पढ़िएगा। खाली टाइम मिले तो आप मेरा शॉर्ट्स वीडियो देखिएगा। उसके पीछे कारण है कि जो सिंगल रोज का इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है हम उस पर एक फ़ोटो लगा के कर देते रहते हैं। तो आप देखिएगा तो वहाँ से भी आपको 5-6 सवाल आपका कवर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी आलतू फालतू का चीज़ लगा रहता है। जैसे कि बिहार में न्यूक्लियर प्लांट लगने वाला है नवादा में, ठीक है, रजौली में, वो सवाल आपको पूछेगा। यूरेनियम से सवाल पूछेगा। कारण है कि आपको एटम बम और क्या नाम है न्यूक्लियर प्लांट, पाकिस्तान के साथ जो मामला हुआ तो चर्चा में था, ईरान को लेके अभी चर्चा में है यूरेनियम, ठीक है। तो ये सारा चीज़ को देखना है। स्पेस में शुभम जी गए हुए थे, ठीक है, तो आपको राकेश शर्मा जी के बारे में भी जानकारी होना चाहिए। तो ऐसे कैसे कर करके आप सवाल पढ़िएगा तो आपका सवाल आएगा। आप चाहिएगा तो ऐसे करके फाइंड कीजिएगा ना, 100 क्वेश्चन यदि ऐसा फाइंड हो जाएगा तो वो 100 सवाल आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। बाकी का जो स्टैटिक है तो वो हम करवाएंगे ही, साइंस का, जैसे कि मोशन हो गया, लाइट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना बिहार के बारे में, ठीक है। बिहार का जैसे नॉर्थ पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, साउथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके पीछे कारण बता रहे हैं कि बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री करने का बात किया गया। इलेक्शन का टाइम है, ठीक है, तुम देखना, तुमको हो सकता है यहाँ से भी सवाल पूछ ले। इसके अलावा आपको बिहार में क्या हुआ है कि बिहार में आपको पटना को शायद सोलर सिटी घोषित किया गया। एक बार आप गूगल करके, पिछले जो 70वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ उसमें भी हम बोले हुए थे, किसके बारे में, आपको बोले थे वाईफाई के बारे में, ठीक है। तो वाईफाई के बारे में पूछा क्योंकि पटना को वाईफाई जोन घोषित किया गया। ग्रांड ट्रंक रोड चर्चा में था तो आपको हम बोले हुए थे शेरशाह सूरी जी के बारे में। तो यही कारण है कि कोई टॉपिक हम बोलते हैं तो हम 1000 बार सोचते हैं और उसका इम्पोर्टेंस को हमको समझ में आता है, तभी आपको हम वो टॉपिक बोलते रहते हैं कि आप कीजिए, वो आएगा। जैसे कि स्पेडेक्स चर्चा में था, ठीक है, तो स्पेडेक्स के बारे में पढ़ना। और ये सारा चीज़ कवर कहाँ से होगा, करंट अफेयर जो हम करवाए हुए हैं। और बाकी आपको करंट, देखो ये सारा टॉपिक जितना भी हम दिए हुए हैं तो ऐसे ही करके पूरा का पूरा टेस्ट सीरीज तुमको मिलेगा। लास्ट में क्या करेंगे, 3-4 फुल टेस्ट दे देंगे, ठीक। तो ऐसे करके क्या करना, कवर करना। 10 तारीख से आपको शार्प मिलेगा पहला टेस्ट सीरीज, और आपको देखना है, कीजिएगा अटेम्प्ट, नहीं होगा तो फिर नीचे में आंसर होगा, आप मिलाइएगा। और जो गलती होगा एक नोटबुक बना लीजिएगा, नोटबुक में राइट डाउन कीजिएगा और वहाँ पे चेक कीजिएगा कि आपका कितना सवाल गलत हुआ और क्यों गलत हुआ, ठीक। अभी भी आवश्यकता है कि आप क्या कीजिए, थ्योरी पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिए, ठीक है। तो लास्ट का 30 डेज आपको यही करना है, ठीक है, जो बोले हैं आप इसको फॉलो कीजिए। और 3 सब्जेक्ट को आप हाई प्रायोरिटी दीजिएगा। किसको, हिस्ट्री को, हिस्ट्री के अलावा आपको देना है साइंस को, और साइंस के अलावा किसको देना है, करंट अफेयर को, ठीक है। और ये सारा चीज़ का तैयारी कहाँ से होगा, बिहार कंपटीशन पे ऑलरेडी आपको हिस्ट्री करवाया गया हुआ है, ठीक है। और जो टेस्ट सीरीज देंगे ना तो हम रोज़ का आपको होमवर्क भी दे देंगे HW, ठीक है। तो आपको यहीं से करना, हिस्ट्री, करंट अफेयर और उसके अलावा साइंस का जो MCQ दिए हुए हैं वो करना, ठीक है। आप इतना कर लो, देखो आपका 100 क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम नहीं। और ज़्यादा टेस्ट सीरीज और ज़्यादा नोट्स वीडियो के अच्चर पच्चर में नहीं पढ़ना, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा, कहीं का नहीं रह जाएगा भाई, ठीक है। इसके पीछे कारण है क्योंकि अभी टेस्ट सीरीज दम भर आदमी बेचेगा और छात्र भी उसमें उलझ के रह जाएगा। और वो सबसे बड़ा गलती यही करेगा कि वो रिवीजन करना भूल जाएगा। 1.5 घंटा 2 घंटा तो उसको लगेगा टेस्ट लगाने में, ठीक है। टेस्ट लगाएगा, उसके बाद फिर टेस्ट का एक सवाल भी तो आपको चेक करना है। बच्चा क्या करता है, टेस्ट लगा दिया, आंसर चेक कर लिया, अब क्यों गलत हुआ वो बिल्कुल नहीं देखना चाहता है, एनालाइज नहीं करना चाहता, गलती हुआ उस पर थ्योरी नहीं पढ़ना चाहता। और ये चीज़ नहीं कीजिएगा तो फिर वही होइएगा कि आप भी भेड़ की तरह भीड़ का हिस्सा रहिएगा। एक भेड़ चलेगा उसके पीछे आप भी फॉलोअर बन के चलता रहिएगा। तो आपको डिसाइड करना प्रीलिम्स में मेरिट लिस्ट में आपका नाम आए या नहीं आए, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। यदि आप कायदे से 30 दिन आप फॉलो कर लीजिएगा तो ट्रस्ट कीजिए कि आपका 90 नंबर 100 नंबर कोई आप बड़ी बात नहीं। और इतना आप कर लीजिएगा तो प्रीलिम्स आपका कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। और देखिए अन्य को छोड़ दीजिए, जो रिसोर्स हम यूज़ कर रहे हैं वही रिसोर्स आपको भी दे रहे हैं और प्रीलिम्स आपके साथ में ही देंगे, ठीक है। तो देख के आएंगे तो पता चल ही जाएगा कि हम आपको जो बोल रहे हैं वो सही है या फिर झूठ है, ठीक। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 तारीख को। 10 अगस्त से आपको पहला वीडियो मिलेगा टेस्ट सीरीज का, ठीक है।
13 को या 10 को है, थोड़ा देख लेना। तो 1-2 दिन होगा तो किसी दिन 2 को दे देंगे, उतना परेशान नहीं होना, थोड़ा मूव कर लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो बीच में थोड़ा गैप हुआ, उसके पीछे कुछ पर्सनल इशू था, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। बाकी आप लोग को लगातार, और एक चीज़ और आपको बताते हैं कि 70 भी करते हैं 72वीं बीपीएससी के लिए आपको 15 अगस्त को एक बैच लॉन्च होने वाला, उसके बारे में ऑलरेडी हम वीडियो दे दिए हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे। उसमें सबसे अच्छा ये चीज़ होगा कि उसमें मेंटरशिप प्रोग्राम आ रहा है और उसका बहुत मिनिमम फी रखा गया। उसके पीछे कारण भी बता दिए हैं, क्योंकि बैच बहुत सीमित है, 50 छात्रों का है। तो जिसको इंटरेस्ट होगा आप क्या कीजिएगा, कॉल करने का ऑप्शन होगा तो कॉल कीजिएगा, मैसेज करने का ऑप्शन होगा तो मैसेज कर लीजिएगा। और उस पर मेंटरशिप बहुत अच्छा, और जो छात्र को लगेगा कि मेंटरशिप नहीं लेना तो उसको भी परेशान नहीं होना है। वहाँ पे 100 का रजिस्ट्रेशन फ़ी होगा, ठीक है, वो करवा लीजिएगा। आपको भी सेम जैसा पेड वाले को मिलेगा वैसा ही फ्री वाले को भी मिलेगा, ठीक है। तो जाके वीडियो को क्या कीजिएगा, देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। और जो भी 72वीं बीपीएससी का तैयारी करना चाह रहे हैं आप लोग कीजिएगा। और हो सकता है तो जल्दी 72वीं बीपीएससी वाले को आप प्रॉपर ऐप पे भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को किसी प्रकार का परेशानी नहीं हो, ठीक है। मगर यही है कि 100 का रजिस्ट्रेशन करवाइएगा तो बेनिफिट आपको ये होगा कि आप प्रॉपर बैच में ऐड हो जाइएगा, तो आपको वो सारा फैसिलिटी दिया जाएगा जो पेड वाले को रहेगा वही फ्री वाले को रहेगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।